आप यूं समझ लीजिए कि बुध ग्रह बुद्धि है और तुला राशि तराजू। यानी कि बुद्धि को तराजू से तौल कर उपयोग में लाया जाए तो यह कमाल वाली स्थिति होगी, है ना। बुद्धि को कहां, कब, कितना, कैसे खर्च करना है, अगर यह किसी को आ जाता है तो समझ लीजिए कि उसका कल्याण सुनिश्चित है। तो आप जान लीजिए कि बुद्धि और व्यापार के कारक ग्रह बुध तुला राशि में वापस लौट रहे हैं। 10 नवंबर 2025 को ये वृश्चिक राशि में वक्री हुए थे और 23 नवंबर 2025 को ये तुला राशि में वापस आ रहे हैं। बुध ग्रह यहाँ पर 6 दिसंबर तक रहने वाले हैं। इनका आप पर कैसा असर होगा, आइए जानते हैं। जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, बुध ग्रह का यह गोचर मित्रों और सहकर्मियों के साथ संबंधों को कुछ कमजोर कर सकता है। ऐसे में इधर उधर की बजाय अपने काम पर अधिक ध्यान देने की जरूरत रहेगी। बातचीत के तौर तरीके पर भी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आर्थिक मामले के साथ साथ स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंतन मंथन जरूरी रहेगा। यानी कि यह गोचर आपके लिए अधिक फेवर करने वाला नजर नहीं आ रहा है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से कम 41 बार ओम नमो नारायण मंत्र का आप जप करें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। वृष राशि वालों, प्लेनेट बुध का ये जो ट्रांजिट है ये सामान्य तौर पर आपका फेवर करना चाहेगा। हालांकि पारिवारिक मामलों में और साथ ही साथ प्रेम संबंधी मामलों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी स्ट्रेटेजिकली लिया गया निर्णय आपको फायदा देगा। नौकरी इत्यादि से संबंधित मामलों में भी आपकी समझदारी और आपकी युक्ति अच्छे परिणाम दिलाने का काम कर सकती है। बेवजह के खर्चों को रोकने की कोशिश भी आपको करनी चाहिए। साथ ही साथ हेल्थ का भी थोड़ा सा ख्याल जरूरी रहेगा। थोड़ी सी भी जागरूकता आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में मददगार बनेगी। उपाय के रूप में गुरुवार के दिन मंदिर में केले का दान करना, कम से कम 3 केले तो आप दान कर ही सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए शुभ रहेगा। मिथुन राशि वालों, बुध ग्रह का यह गोचर आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक और जहां घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में कुछ अनुकूलता देखने को मिल सकती है, तो वहीं संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंताएं भी रह सकती हैं। स्टूडेंट्स को भी अपने सब्जेक्ट पर अधिक फोकस करने की, अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। करियर और व्यापार में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। फाइनेंस से जुड़े मामलों में भी सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिलने की पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं। स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या नहीं प्रतीत हो रही है, फिर भी जागरूक रहेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। उपाय के रूप में गरीबों को अपने सामर्थ्य के अनुसार काले कंबल बांटना, गरीबों को काले कंबल देना, दान करना शुभ रहेगा। कर्क राशि वालों, बुध के इस गोचर के कारण आप घरेलू सुख सुविधाओं को लेकर थोड़े से चिंतित रह सकते हैं, कुछ परेशान से रह सकते हैं। हालांकि इन्हीं मामलों में आपकी कोशिश कामयाब भी रहेगी, यानी इसी मामले में कोशिश भी करनी है आपको। कुछ परेशानियों के बाद अचीवमेंट होने की पॉसिबिलिटीज हैं। कार्य, व्यापार और नौकरी में सामान्य तौर पर अनुकूलता रह सकती है, लेकिन इन मामलों को लेकर लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। आर्थिक मामले भी सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकते हैं। स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ सामान्य तौर पर अच्छा रहना चाहिए, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सफाई कर्मी को कम से कम 4 मूलियां दान करें, साथ में कुछ पैसे भी दे सकते हैं, क्योंकि शायद अकेले मूली देना अच्छा न लगे। तो मूली का दान करें, साथ में कुछ आप पैसे भी उन्हें दे सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए शुभ रहेगा। सिंह राशि वालों, वैसे तो ये जो बुध का गोचर है कोई बड़ी समस्या देता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अपने क्लोज सर्कल के लोगों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश, अपेक्षाकृत ज्यादा कोशिश जरूरी रहेगी। खासकर भाई बंधु, मित्र और पड़ोसी आपकी किसी बात से रूठने ना पाए, इस बात का ख्याल रखें। काम को लेकर भागदौड़ थोड़ी सी ज्यादा रह सकती है, लेकिन अंत में फायदा मिलने की अच्छी पॉसिबिलिटीज है, संभावनाएं हैं। यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड मामलों में भी अच्छे रिजल्ट्स पॉसिबल हैं। सेहत भी सामान्य तौर पर अच्छी रहनी चाहिए। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाना शुभ रहेगा। कन्या राशि वालों, वैसे तो लग्न लॉर्ड और जो करियर लॉर्ड है इसका सेकंड हाउस में जाना, सेकंड हाउस से कनेक्शन अच्छा है, फिर भी बातचीत का तौर तरीका संतुलित रखने की कोशिश करनी पड़ सकती है आपको। कार्य व्यापार में सामान्य तौर पर अच्छी सफलता मिलने की उम्मीदें हैं। धन कमाने में भी
ये जो गोचर है मरकरी का, बुध का गोचर आपकी मदद कर सकता है। स्वास्थ्य भी सामान्य तौर पर अच्छा रहना चाहिए, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन फैमिली मेंबर्स के साथ बेवजह की आर्ग्यूमेंट ठीक नहीं रहेगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना या फिर गणेश जी के किसी भी मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। तुला राशि वालों, मरकरी का ये ट्रांजिट भाग्य के सपोर्ट में कुछ कमी देने का काम कर सकता है, इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना जरूरी रहेगा। वैसे कार्य व्यापार की बात करें तो कामों में बदलाव करने की जो योजना है ये इस समय आप बना सकते हैं, लेकिन बदलाव में नई जगह या नए काम के साथ एडजस्ट होने में शायद आप कुछ डिफिकल्टीज फेस करें। व्यापार आदि के मामले में भी ऐसा देखने को मिल सकता है। फाइनेंस से जुड़े मैटर्स जो हैं इनमें इस गोचर की ड्यूरेशन में अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने की जरूरत रहेगी। जिन लोगों को एड़ियों से रिलेटेड या फिर कंधों से रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यू है, उन्हें इस गोचर के ड्यूरेशन में इन दोनों मामलों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। उपाय की बात करें तो ओम भार्गवाय नमः मंत्र का कम से कम 11 बार या फिर 21 बार जप करना शुभ रहेगा। हो सके तो आप एक माला भी कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों, बुध ग्रह का यह गोचर आपकी उपलब्धियों में कुछ डिफिकल्टीज देने का काम कर सकता है। सावधानी रखें कि आपके कामों में कोई गलती ना होने पाए, अन्यथा आपके कंपटीटर्स आप पर प्रेशर बनाने का काम कर सकते हैं। आप नौकरी करते हो या फिर बिजनेस, आपको प्री प्लान्ड तरीके से काम करने की जरूरत रहेगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर भी इस गोचर की ड्यूरेशन में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना जरूरी रहेगा, यानी कि ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी बुजुर्ग स्त्री को भोजन करवाएं, ऐसा करना आपके लिए शुभता देने का काम करेगा। धनु राशि वालों, मरकरी का यह ट्रांजिट आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स लेकर के आ रहा है। रुके हुए कामों को इस ड्यूरेशन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। अपने नेटवर्क को आप और भी ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पैसे को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ साथ बचत के दृष्टिकोण से भी इस गोचर को हम अच्छा कहेंगे। हेल्थ सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा। फिटनेस को लेकर आप कुछ सकारात्मक कदम उठा सकते हैं, यानी कि योग, व्यायाम, प्राणायाम, जिम इत्यादि जाने की सोच सकते हैं। इनसे आप जुड़ सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में बेसन के लड्डू चढ़ाना शुभ रहेगा। मकर राशि वालों, मरकरी का यह ट्रांजिट आपके लिए अच्छा रहेगा। स्पेशली करियर से रिलेटेड काम बनेंगे। प्रमोशन, व्यापारिक सफलता, नेटवर्क का मजबूत होना जैसे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। आपकी इनकम भी बढ़ सकती है। पर्सनल लाइफ भी सामान्य तौर पर अच्छी रह सकती है। हेल्थ के दृष्टिकोण से भी हम इस ट्रांजिट को अच्छा कहेंगे। उपाय के रूप में भगवान शिव को प्रतिदिन कम से कम 11 बिल्व पत्र यानी 11 बेल के पत्ते चढ़ाएं, ऐसा करना आपके लिए शुभ रहेगा। कुंभ राशि वालों, बुध ग्रह का यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मामले में अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। काम को लेकर भागदौड़ अधिक रह सकती है और भागदौड़ की तुलना में अचीवमेंट्स कम रह सकती हैं। ऐसे में न केवल कार्य व्यापार बल्कि आर्थिक मामलों पर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। पार्टनर्स के साथ विवाद न होने पाए, इस बात का ख्याल रखना है, चाहे लाइफ पार्टनर हो चाहे व्यवसायिक पार्टनर। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य के अलावा घर के सदस्यों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना समझदारी का काम होगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में प्रतिदिन कम से कम एक माला ओम नमः शिवाय का जप करना शुभ रहेगा। मीन राशि वालों, बुध ग्रह का यह गोचर आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। कामों में कुछ कठिनाइयां रह सकती हैं, लेकिन कठिनाइयों के बाद सफलता मिलने की अच्छी पॉसिबिलिटीज हैं। आपके कंपटीटर्स यानी कि प्रतिद्वंदी आप पर दबाव बनाने का, प्रेशर बनाने का काम कर सकते हैं, लेकिन आप उनके प्रेशर में आए बिना सफलता तक पहुंच सकेंगे। आर्थिक मामलों में कोई रिस्क नहीं लेना है, पेशेंस के साथ काम करना है। न केवल अपनी सेहत का ख्याल रखना है, बल्कि यदि विवाहित है तो जीवन साथी या जीवन संगिनी, साथ ही साथ परिवार के अन्य सदस्यों के भी हेल्थ का ख्याल रखें, ऐसा जरूरी रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शनिवार के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन करवाएं, ऐसा करना आपके लिए शुभ रहेगा। आशा करता हूं बुध के इस गोचर का ये विश्लेषण आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में,
जय माई।